हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ हैं। आज हम करने जा रहे हैं आप लोग की पिक कार्ड रीडिंग अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल्स। आपकी शादी जो है किससे होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, आप लोग का रिश्ता कैसा होगा, इस रीडिंग में हम जानेंगे। और ये रीडिंग सभी के लिए, अगर आप सिंगल हैं, सेपरेटेड हैं, डिवोर्स्ड हैं, रीमैरिज के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो इस रीडिंग को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, साथ ही आज की रीडिंग में हम ये भी जानेंगे कि आपकी करंट पास्ट की सिचुएशन और राइट नाउ की सिचुएशन क्या है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा इस रीडिंग से अपने रिलेट कर पाएँ। सो एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे 2 ग्रुप क्रिएट करके रखा है। जिनका भी नेम इनिशियल ए से लेके एम के बीच में आता है तो आप फर्स्ट ग्रुप चूज़ करेंगे, और जिनका भी नेम इनिशियल एन से लेके जेड के बीच में आता है आप सेकेंड ग्रुप चूज़ करेंगे। या फिर अगर आपको अपने इंट्यूटिवली ग्रुप सेलेक्शन करना है तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कार्ड है वॉकिंग अवे। अगर आपको इंट्यूटिवली ये कार्ड अपनी तरफ कॉल करा है, अट्रैक्ट करा है, तो आप फर्स्ट ग्रुप चूज़ करेंगे। या फिर यहाँ पे सेकंड जो ग्रुप है हमारे पास, डोर टू रोमांस, अगर आपको ये कार्ड जो है अट्रैक्ट कर रहा है, कॉल करा है, तो आप सेकंड ग्रुप जो है डोर टू रोमांस को चूज़ कर सकते हैं। आप अपने इंट्यूटिवली कोई भी ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप अपने नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग कोई भी ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए। फ्रेंड्स, इसके जो टाइम स्टैम्प है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मैं मिलती हूँ आप लोगों को रीडिंग में। हेलो एवरीवन, अगर आपने ग्रुप नंबर 1 ए से एम के कार्ड को चूज़ किया है, या फिर आपका जो है इंट्यूशन इस कार्ड की तरफ कॉल हुआ है, अट्रैक्ट हुआ है, तो लेट्स सी आपकी जो है शादी किससे होगी और क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की। और सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों की जो करंट सिचुएशन है, राइट नाउ की सिचुएशन है, हम वो जानने की कोशिश करेंगे, जिससे आप अपनी रीडिंग से ज़्यादा रिलेट कर पाएँ। ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है, आप जान पाएँ। पहले आपकी करंट सिचुएशन फ्रेंड्स देखेंगे, जानेंगे कि क्या है, ठीक है, जिससे आप अपनी रीडिंग से रिलेट कर पाएँ। और फ्रेंड्स, याद रहे ये आप लोगों की जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपके साथ पूरा रेजोनेट हो। पूरा होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो फ्रेंड्स ओपन माइंडेड रहिए, क्योंकि ये आप लोग की जनरल रीडिंग है। आप पर्सनल रीडिंग अपनी बाय कर सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी रीडिंग बाय कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको टैरो क्लास और हीलिंग सेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम एज श्रद्धा द्विवेदी। मैं इसी यूज़र नेम आईडी से हूँ, श्रद्धा द्विवेदी की, क्योंकि काफ़ी लोग जो है द वर्ल्ड टैरो 555 से सर्च कर रहे थे, तो मैं इस नेम से नहीं हूँ, मैं अपने ही नेम से हूँ, मैं इसी यूज़र नेम से हूँ। आप इसी नेम से मुझे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर हमेशा लाइव आती रहती हूँ। और वहाँ पे क्लाइंट्स के जो भी रिव्यू हैं, अगर आपको रिव्यूज़ कॉर्ड कटिंग, हीलिंग और जो भी है, उसके सारे रिव्यूज़ पे फ्रेंड्स मैं उसी पे डालती हूँ, तो आप जाके वहाँ पे रिव्यूज़ चेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे क्या मैसेज और गाइडेंस आता है आप लोगों के राइट नाउ और करंट सिचुएशन से रिलेटेड फ्रेंड्स, जिससे हम आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट कर पाएँ और आप अपनी रीडिंग से रिलेट कर पाएँ। ऑलराइट, यहाँ पे है स्ट्रेंथ, यहाँ पे है हमारे पास क्वीन ऑफ वेंस, और यहाँ पे है 6 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे आया है टेम्परेंस, 7 ऑफ सॉर्ड्स, और जजमेंट का कार्ड है हमारे पास, और पेज ऑफ वेंस का कार्ड है, और एस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, और नाइट ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से आया है द टावर एंड पेज ऑफ स्वर्ड्स एंड किंग ऑफ वेंस। एज यू कैन सी, यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंस की भी पहले एनर्जीज आई थी। यस, यहाँ पे है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंस और यहाँ पे किंग ऑफ वेंस है। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आप लोग ना, मे बी आपको पता है, नहीं पता है, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि कुछ लोग को मालूम भी हो सकता है कि आप लोग जो है सोल जर्नी में मे बी हैं। और यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड थिंग्स मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में हो रही है। मे बी कुछ लोग के लिए जो ये अनएक्सपेक्टेड थिंग्स जो लाइफ में हो रही है, बहुत ज़्यादा पेनफुल भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा दर्द भरा भी हो सकता है। मे बी आप किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हैं, और ऐसा भी दिख रहा है फ्रेंड्स कि आप कहीं पे रिलोकेट किए हैं रिसेंटली में, या रिलोकेट करना चाहते हैं, या फिर बहुत जल्दी आप रिलोकेट कर लेंगे, कहीं जैसे शिफ्ट हो रहे हैं, रिलोकेट कर रहे हैं, या फिर आप कहीं घर ले रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, इसलिए शायद आप रिलोकेट कर रहे हैं। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके अंदर 1 साल से बहुत ज़्यादा चेंजेस आपके अंदर आए हैं, क्योंकि एक शिफ्टिंग, एक रिलोकेट और एक चेंज की मुझे वाइब्स ज़्यादा आ रही है। या फिर आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर चेंजेस मुझे लग रहा है कि फील कर रहे होंगे। आप जो पहले थे, आपकी जो एस्पेक्ट्स पहले थी वो अब नहीं है। आपके अंदर एक अवेकनिंग, जैसे इनलाइटमेंट हो रही है, वो मुझे दिख रहा है। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है फ्रेंड्स कि अगर आपको नहीं मालूम है तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअल जर्नी, इन सभी चीज़ों को जैसे लग रहा है सीख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं इन सारी चीज़ों को। और फ्रेंड्स, ये भी मुझे दिख रहा है कि मे बी आपका
सोलार प्लेक्सस चक्रा अवेकन हो रहा है, तो आपके अंदर सोलार प्लेक्सस एंड सैक्रल चक्रा मुझे लग रहा है कि अवेकन हो रहा है, तो मे बी आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है, मान सम्मान हो रहा है, आपके फादर के साथ आपकी जो बॉन्ड है बहुत अच्छी हो रही है। और अगर आपके फादर नहीं थे तो मुझे लगता है कि ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो अपने आप को लेकर, और अपनी जिम्मेदारियों को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो। क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ रही है, ये चीज़ का मुझे ज़्यादा वाइब्स आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारा एडवेंचर्स भी कर रहे हो। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है फ्रेंड्स कि आप ट्रैवल कर रहे हो बहुत ज़्यादा। और आई डोंट नो फ्रेंड्स, मुझे ट्रैवलिंग की, रिलोकेशन की ज़्यादा एनर्जीज आ रही है। मुझे मोर और मोर क्लियरिटी की वाइब्स आ रही है कि आपको अपनी लाइफ में अब जो है क्लियरिटी मिलना स्टार्ट हो गई है। 1 साल से मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अवेकन फ्रेंड्स हो रहे हो। आई डोंट नो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी वॉकिंग का कार्ड है। यस, मैंने अभी ध्यान दिया तो यहाँ पे पता नहीं क्यों वॉकिंग, चलने की, शिफ्टिंग की, एनलाइटमेंट की वाइब्स ज़्यादा है। आई फील फ्रेंड्स कि आपकी वाइब्स ऐसी है इस टाइम पे कि अगर आप बहुत ज़्यादा पेन में भी हैं इस टाइम पे, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ये कुछ चेंजेस ऐसे हैं आपके जीवन में कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द भी दे रहे हैं, तकलीफ़ें भी दे रहे हैं, बट फ्रेंड्स इससे आप ओवरकम भी कर लेंगे। और आपको मालूम भी फ्रेंड्स पड़ जाएगा कि ये चीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि आप एक सोल जर्नी में हो। यहाँ पे देखो क्वीन ऑफ वेंस है, और ये बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ वेंस का कार्ड आया है, जो कि अधूरेपन की मुझे वाइब्स आ रही है कि अभी आप बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट फील कर रहे हो। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल हो, मे बी आप पेरेंट हो, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपको लोग जल्दी अप्रोच नहीं करते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको जो भी चाहिए आपको उसमें संघर्ष करने पड़ते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। और मुझे ये दिख रहा है एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। फ्रेंड्स, जनवरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। पता नहीं, हो सकता है कि आप जनवरी में कहीं रिलोकेट करोगे, या फिर आपका अब्रॉड कंट्री में जाना है जनवरी में। आई डोंट नो ये किसके लिए है। डिफरेंट सिटी स्टेट में आप जनवरी में रिलोकेट कर रहे हो, या फिर आप कोई घर ले रहे हो, या कुछ है जो बड़ा ही मुझे चेंज दिख रहा है आपकी लाइफ में जनवरी तक। और आपकी एस्पेक्ट्स जो है 1 साल से मुझे लग रहा है चेंज हो रही है, या चेंज होने लगेगी इन बिटवीन। ओके, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल, हालांकि मुझे यहाँ पे इतना ज़्यादा भी कुछ लोग की लाइफ में नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आपकी लाइफ में जॉब की, करियर की इश्यूज चल रही है, अगर आप डिवोर्स प्रोसेस में भी हैं, तो आपका विद द किंग ऑफ, क्योंकि ये रीडिंग फ्रेंड्स सभी के लिए है, सो प्लीज़ बी ओपन माइंड। अगर आप डिवोर्स प्रोसेस में हैं, अगर आपका 12 साल या फिर 10 साल, 11 साल या फिर 2 साल, 1 साल, 3 साल से आप डिवोर्स प्रोसेस में थे तो आपको डिवोर्स मिल जाएगा। या फिर आप इन सालों से डिवोर्स्ड हो चुके हैं, 12 साल से आप डिवोर्स हैं, या फिर 3 साल 4 साल से आप डिवोर्स हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, सो डेफिनेटली यू विल गेट मैरिड फ्रेंड्स, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है फ्रेंड्स कि आपकी एज जो है 58 भी कुछ लोग की है, या फिर सॉरी 58 हो सकता है, मे बी आप अपने डॉटर या सन के लिए देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपकी एज 40 हो सकती है, 41 हो सकती है, 38 मिडिल एज की वाइब्स आ रही है, या फिर बहुत ही ज़्यादा कम, क्योंकि यहाँ पे पेजेस की एनर्जी है, तो हो सकता है कि आप 18 से लेके 20, 25, 23, 24 के बीच में हो। और आप जब इस रीडिंग को देख रहे हो तो मुझे लगता है कि आपने स्काई ब्लू, या फिर स्काई ब्लू और पिंक और स्काई ब्लू प्रिंटेड ड्रेस आपने पहन रखा है। कुछ लोगों ने रेड और ग्रीन कलर का प्रिंटेड ड्रेस पहन रखा है। और मुझे यहाँ पे वाइट और ब्राउन की भी वाइब्स आ रही है कि आपने इस कलर का कोई ड्रेस पहन रखा है। और मे बी आप ट्रैवलिंग करते करते इस वीडियो को सुन रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल बहुत ज़्यादा डोमिनेट है इस रीडिंग में। और या फिर आप कुकिंग करते करते या कुछ करते करते ही आप इस रीडिंग को सुन रहे हो। आप ऐसा नहीं कि हो सकता है कि आप एकदम रेस्ट में हो तब ये सुन रहे हो, कुछ लोग 5%, बट यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि मूविंग की एनर्जी है आपकी लाइफ में। मैंने इसलिए कहा फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज थी जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा इस रीडिंग से रिलेट कर पाएँ, और इसीलिए मैंने 2 ग्रुप रखा है कि यहाँ पे करंट एनर्जी की मैं देख लूँगी, तो आप लोग जो है अपने रीडिंग से रिलेट कर पाएंगे। और फिर लेट्स सी यहाँ पे क्या आता है आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड। यहाँ पे है वर्क टुवर्ड्स योर फियर, यहाँ पे आया है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, और यहाँ पे आया है यू एंड योर लव वंस आर सेफ। बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से आया है लुक एट द बिगर पिक्चर। ये पहले भी शायद से मेरे ख्याल से ये कार्ड आया था। सो एज आई कैन फील फ्रेंड्स, आपकी जिनसे शादी होगी उनकी जो सिचुएशन होगी जब आप इनसे मिलेंगे, तो ये अपने फियर्स, अपने डरों पर वो काम कर रहे होंगे। मुझे लग रहा है ज़्यादातर कि ये फुल मून का उस टाइम पे टाइम होगा, या न्यू मून का टाइम होगा जब आप इनसे मिलेंगे। फुल मून या न्यू मून का ही मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप इनको नवंबर दिवाली के आसपास मिलोगे, या इसी दिवाली के आसपास।
और या फिर इनका दिवाली में बर्थडे आता है, जैसे जिस दिन दिवाली हो उसी दिन इनका बर्थडे आता है, हुआ है उनका बर्थ, ये भी हो सकता है। या फिर इनका बर्थ जो है मंथ नवंबर है, फरवरी है, और अगस्त में भी हो सकता है, बट यहाँ पे नवंबर, फरवरी, जनवरी, अक्टूबर की ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जीज आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा। आप लोग का ओके मैं बताती हूँ, यहाँ पे आप लोग का जो बर्थ मंथ आ सकता है, वेट अ मिनट, मुझे जून ज़्यादा डोमिनेट लग रहा है, जून, दिसंबर, अक्टूबर, और अप्रैल, मई, जनवरी के बीच में ऐसा कुछ लग रहा है कि आता होगा आपका बर्थ मंथ। और इनका जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, इनका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की ज़्यादा एनर्जी है, जनवरी, फरवरी की ज़्यादा एनर्जी है कि इसी में इनका बर्थ मंथ आता है। और कुछ लोग के लिए ये दिवाली के दिन ही इनका बर्थ हुआ है, या फिर उसके आसपास 10 दिन पहले, या 4 दिन के बाद दिवाली के, ऐसा कुछ मुझे वाइब्स आ रहा है कि हुआ है इनका। और या फिर ये ना किसी खास किसी फेस्टिवल पे भी इनका जन्म हुआ है, ये भी हो सकता है। सो ऐसा हो सकता है कि उनकी लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे वर्क टुवर्ड्स योर फेयर्स, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके लाइफ में कुछ डर सा बैठा होगा, इनको फ्यूचर स्पाउस या ये ना मतलब सेफ फील, सिक्योर फील नहीं करेंगे पार्टनरशिप में, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे 2 बार आया है वर्क टुवर्ड्स योर फेयर, यू नीड, यू एंड योर लव वंस आर सेफ। तो यहाँ पे सेफ्टी, सिक्योरिटी की, प्राइवेसी की बात की जा रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ होगा। यहाँ पे भी लुक एट द बिगर पिक्चर का कार्ड आया है, और इसके नीचे आया है कम्युनिकेशन स्किल। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये लड़की या लड़का ये अपनी लाइफ में सिक्योर अपने आप को फील नहीं करेंगे। आप चाहे कह लो कि पार्टनरशिप की बात की जाए, या फिर रिलेशनशिप, या फिर प्रोफेशन की बात की जाए, ये सेफ नहीं फील करेंगे लड़की या लड़का। भले ये प्रोफेशनल बहुत हो, वो बात अलग है, ये काम करते हों, मतलब समटाइम्स हम प्रैक्टिकल बनते हैं, शो ऑफ करते हैं, जैसे वो वाला शो ऑफ नहीं, नेगेटिव वे वाला नहीं। हम शो ऑफ ये करते हैं कि हम ठीक हैं, हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, ये इस टाइप का शो ऑफ हो सकता है। लेकिन ये अंदर से उतना सिक्योर फील नहीं करेंगे आप अपने आसपास के लोगों से, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये सेफ फील नहीं करेंगे। इस तरीके से कुछ एनर्जीज मुझे आ रही है। और ये भी हो सकता है कि कुछ हद तक इनकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज भी हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगेन सेफ्टी एंड प्राइवेसी की बात की जा रहा है। और आई फील कि ये अपने लाइफ से हो सकता है कि अपने फेयर के ऊपर काम करें, क्योंकि यहाँ पे वॉकिंग अवे का कार्ड है। तो हो सकता है कि ये इन सारी चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। इनको अपने ड्रीम्स पर जब भरोसा हो जाएगा, अपने ऊपर यकीन हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि इस चीज़ों से निकलने की उस समय कोशिश कर रहे हों। और मतलब बहुत अलग सी एनर्जी सारी है। मतलब आपकी हो सकता है कि ज़ोडिएक साइन एरीज, लियो, सैज हो, या वाटर और फायर की मुझे ज़्यादा जोड़ी दिख रही है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन, ऐसा मुझे एक जो है गर्मी में है, उसका बर्थ मंथ आता है, एक जो है ठंड में आता है। तो इस तरीके की मुझे वाइब्स आ रही है, फायर और वाटर। लेट्स सी यहाँ पे क्या मैसेज आता है। तापस, बुद्धि, और यहाँ पे आया है ब्रह्मा। बॉटम ऑफ द डेक से आया है तंत्र। ये कार्ड पहले भी आया था, जो कि मुझे ये यहाँ पे मणिपुर चक्र आया है। सो अगेन मुझे रूट चक्र, सैक्रल चक्र की, यहाँ पे भी देखो मूलाधार चक्र आया है, मणिपुर चक्र आया है। तो डेफिनेटली मैंने पहले भी कहा था कि सैक्रल चक्र, सोलार प्लेक्सस चक्र, ये हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की भी एनर्जी है कि उनकी भी यही मतलब ब्लॉक्ड हो, तो कहीं ना कहीं सिक्योर ये फील नहीं करेंगे, सेफ्टी। क्योंकि मैंने अच्छा इसीलिए यहाँ पे रूट चक्रा भी आया है। पता नहीं क्यों ये अच्छा फील नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, अकेले वो सही नहीं फील करेंगे अपने आप को। मतलब इनसिक्योरिटी टाइप का इनकी लाइफ में, ये इन्हीं की एनर्जीज आ रही है, लड़की या लड़का इनसिक्योर होंगे अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर। ये होपफुल उतना मुझे फ्रेंड्स नहीं दिख रहे हैं, बट मुझे ये भी दिख रहा है कि एट द सेम टाइम पे हो सकता है कि कुछ लोग के लिए ये ओवरकम करने की, क्योंकि यहाँ पे वक्त हो जो फेयर का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि ये आपने उस टाइम पे फेयर के ऊपर काम कर रहे होंगे। ठीक है, और हो सकता है कि ये जल्दी किसी से बातचीत भी ना करते हों, प्रोफेशनली ये बात करते होंगे, वो बात अलग है। लेकिन अगर इंडिविजुअली की बात की जाए तो वो उतने ओपन अप मुझे नहीं दिख रहे हैं एट द टाइम पे जब आप मिलेंगे। ये कुछ सिचुएशनशिप, ये कुछ सिनेरियो मुझे दिख रहा है। मतलब डर सा बैठा हुआ है, एक इनसिक्योरिटी सी है। और हो सकता है कि शादी के टाइम पे भले ये अरेंज मैरिज हो, मुझे यहाँ पे काफ़ी हद तक लव मैरिज की ही चांसेस दिख रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी अरेंज मैरिज भी हो रहा है, तो वहाँ पे लव ज़्यादा होगा, प्रभावित होगा, डोमिनेंट होगा। और
लेकिन हाँ ना कि इनकी तरफ से, इनके फैमिली की तरफ से नहीं ये होगा, इनकी तरफ से हाँ ना वाली सिचुएशंस होंगी कि करनी है नहीं करनी है, एग्जैक्ट क्या करना है, मतलब कंफ्यूजन में ये पर्सन ज़्यादा दिख रहे हैं, ये तरीके का मुझे लग रहा है लड़की या लड़का। लेट्स सी और क्या हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड मैसेज। यहाँ पे 2 बार ये 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अच्छा, ये इनको इनसिक्योरिटी इसलिए होगा क्योंकि इन्होंने हर तरीके से बैक स्टेप ही पाया है, इनको धोखा ही मिला है, लोग जो भी मिलते हैं इनको चीट ही करते, चाहे लव में हो चाहे मुझे ऐसा दिख रहा है कि फ्रेंड्स ये वाटर साइन के ही होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, लड़की या लड़का, ये फेमिनाइन एनर्जीज के ही होंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे बार बार ये इनको बैक स्टेप इसीलिए मिला है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भोले हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन है, सो इनको इसीलिए इन्हें बैक स्टेप मिला है, इनको लोग धोखा देते आए हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। सो ये जब आपको मिलेंगे तो ये जल्दी ट्रस्ट आप पर भी नहीं करेंगे क्योंकि इनको बैक स्टेप हमेशा मिला है। हो सकता है कि ये आपसे ना बातें छिपाए ही कि इनकी लाइफ में क्या हुआ है, ये रिलेशनशिप में थे या नहीं है, ये उतना ओपन अप मुझे होकर आपको बताते हुए फ्रेंड्स नहीं दिख रहे हैं। ये मुझे लग रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपको पाने के लिए या आपके साथ कांटेक्ट में रहने के लिए ये आपसे कुछ बातें छिपा भी सकते हैं क्योंकि ये उतना सेफ आपसे भी फील नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंस 2 बार, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ वेंस, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ वेंस, यहाँ पे फेमिनाइन काफ़ी है। सो आई फील हाइड एंड सी चीज़ें रहेंगी आप लोगों की रिलेशनशिप में, बट ये उन सारी चीज़ों पे फेयर पे काम करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। एनर्जेटिकली ये अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे। यहाँ पे लियो की बहुत वाइब्स है, मे बी ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो सकते हैं या हो सकती हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है फ्रेंड्स कि एट द टाइम पे जब आप इनसे मिलेंगे तो इनको कोई भी चीट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये अपने ऊपर काम कर रहे होंगे, लोगों से उतने कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, जितना मतलब है उतना ही बात करना है, इस तरीके से मुझे लग रहा है। और ये भी दिख रहा है कि हो सकता है इनका बर्थडे थर्सडे या फिर वेडनेसडे के दिन आता है, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए। 6 ऑफ कप्स, सॉरी यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वेंस, द हैंग्ड मैन, 6 ऑफ वेंस। बॉटम ऑफ द डेक से आया है द फूल और 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है। सो देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको कमिटमेंट इश्यूज इनकी तरफ से फेस करना पड़ेगा क्योंकि ये टाइम लेंगे, ये जल्दी डिसीजन नहीं लेंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग डेट करोगे, समझोगे, जानोगे, भले ये फैमिली से ही प्रपोजल आए तो भी। तो ये दिख रहा है कि आप लोग डेट करोगे, एक दूसरे को जानोगे, पहचानोगे, फिर मुझे लग रहा है शादी करोगे। ये टाइम लेंगे और एक टाइम को ऐसा भी लग सकता है कि हो सकता है कि आपको लगे कि ये इंसान आपको फ्लर्ट कर रहा है, धोखा दे रहा है, पता नहीं इसकी इंटेंशन क्या है, ये शादी करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, या चाहती क्या है, ये इसके दिमाग में, दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। ये ओपन अप होके, क्योंकि क्लियर कम्युनिकेशन उतना मुझे फ्रेंड्स रियली नहीं दिख रहा है एट द स्टार्टिंग पॉइंट पे। लेकिन इनके मिलने के बाद विद इन 6 मंथ मुझे लग रहा है 6 मंथ आप लोग के रिलेशनशिप में लगेगा कि इनके मिलने के बाद भले आप रिलेशनशिप में जल्दीबाजी में आ भी जाओ तो भी मुझे लग रहा है कि 6 मंथ इन एंड आउट की फेज चलेगी। उसके बाद आप लोग की कनेक्शन जो है स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, पॉज वाली सिचुएशन जो है वो आ सकती है। फिर उसके बाद जो है विक्ट्री, मुझे न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग जो कि एज अ फैमिली, एज अ मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि हो सकता है। और यहाँ पे द डेविल और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। तो ये मे भी आपके कोई ऐसे इंसान है जो नोन है आपके, कभी ये फ्रेंड रहे हो, स्कूल टाइम में आपने एक साथ पढ़ा हो। और ये हो सकता है कि ये आपके कभी आपने इनके साथ जॉब किया हो, वर्क किया हो, किसी टाइप का पार्टनरशिप यहाँ पे लग रहा है कि रहा हो। मे बी आप कि ये पास्ट कोई लवर हो सकते हैं लेकिन आप इनसे मूव ऑन कर लिए हो। मे बी ये 10 साल, 6 साल, 8 साल भी हो सकता है कि आप इनसे सेपरेटेड हो। तो वो इंसान भी, मुझे यहाँ पे बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज लग रहा है कि वो ही इंसान दोबारा आकर आपको प्रपोज करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि पॉज वाली सिचुएशन दिख रही है। तो ये टाइम कुछ लेंगे, ठीक है, इस तरीके की मुझे लग रही है। और आप लोग का जो कनेक्शन होगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही, यहाँ पे द डेविल मुझे दिख रहा है कि बहुत पैशनेट कनेक्शन होगा, एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करोगे। अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स आप दोनों के बीच में रहने वाला है, लस्ट बहुत ज़्यादा रहने वाला है। सो मे बी इस पर्सन को डाउट हो आपके ऊपर, या आपको इनके ऊपर डाउट हो कि ये लस्टी कनेक्शन या फिजिकल अट्रैक्शन ही तो नहीं है महज, ये क्या है, मतलब इस तरीके का मुझे कन्फ्यूजन दिख रहा है। सो वो क्लियर आपको होगा, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे द इम्प्रेस का भी कार्ड जैसे लग रहा है ये सब आप ही के लिए आया है। देखो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी है, द इम्प्रेस का भी कार्ड है। सो एज आई कैन सी कि आप लोग के बीच में फ्रेंड्स टाइम होगा, टाइम से मतलब टाइम जोन से यह कनेक्शन आगे बढ़ेगा। यहाँ पे भी यिंग एंड यांग की एनर्जी आई है। सो मे बी ही और शी इज़ योर ट्विन फ्लेम, सोलमेट। ठीक है, सभी के लिए ये ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते हैं, कुछ ही लोगों के लिए हो सकते हैं।
सो दैट्स इट फॉर नाउ। ग्रुप नंबर 1 आपको, आपके लिए ये था रीडिंग। आपको कैसा लगा, आपसे कितने हद तक रेजोनेट हुआ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो क्लेम ज़रूर करना फ्रेंड्स। आप लोग का फीडबैक जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए भी, और उन लोगों के लिए भी जो भी जिनको ट्रस्ट इश्यूज़ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स ये चीज़ मायने रखती है, तो कमेंट करके अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें। इसीलिए मैं आप लोग की जो है करंट सिचुएशन को कवर करती हूँ कि आप लोग अपनी रीडिंग से रिलेट करें, और अगर आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी चीज़ें रेजोनेट करें। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। सो जी, अगर आपने NCZ कार्ड को चूज़ किया है या फिर डोर टू रोमांस कार्ड को चूज़ किया है, तो फ्रेंड्स लेट्स सी आपकी शादी किससे होगी। और सबसे पहले आपकी जो करंट सिचुएशन है, राइट नाउ की सिचुएशन क्या है, उसे जानेंगे ताकि आप अपनी रीडिंग से ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट कर पाएँ। और ये जनरल रीडिंग है, ओपन माइंड रहिए फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें ही आपसे रेजोनेट करेंगी, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेज गाइडेंस आता है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग फ्रेंड्स मुझसे बाय कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम एज श्रद्धा द्विवेदी। मैं इसी यूज़र नेम ID से हूँ, श्रद्धा द्विवेदी के, क्योंकि मैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइव आती रहती हूँ। और वहाँ पे क्लाइंट्स के रिव्यूज़ भी होते हैं, जिन्हें रिव्यूज़ देखना है आप वहाँ पे ही जाकर देख सकते हैं, ठीक। तो आप ज्वाइन करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ आपको अपडेट मिल जाए। देखिए आपके यहाँ पे करंट और राइट नाउ की सिचुएशंस के लिए क्या आता है, क्या मैसेज गाइडेंस हो सकता है। प्लीज़ गाइड मी इन प्रॉपर डायरेक्शंस। क्या हो सकता है ग्रुप नंबर 2 के लिए करंट सिचुएशन, राइट नाउ की सिचुएशन। आई फील फ्रेंड्स कि आपको ना, आपके लिए ये दिख रहा है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है इस टाइम पे। कुछ लोगों को मे बी आप ना ओपन नहीं हो रहे हो न्यू लव के लिए उतना जल्दी। मुझे ये दिख रहा है कि आप किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में रहे हो तो हो सकता है कि आपको धोखे मिले हों, और आपको ये भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसा ही इंसान चाहिए जो आपके लिए है ही नहीं, ठीक है। आप उनको या वो पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, बट आप उन्हीं के लिए अपने दिल को लॉक करके रखे हो। आप चाहते हो कि वही इंसान आए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान आपके लिए नहीं है। इस तरीके से मुझे 1 to 5%, 10%, 15% लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि वो पर्सन आपके लिए नहीं है। आपको अपनी हार्ट को ओपन करना है, और ओपन माइंड रहिए फ्रेंड्स अपनी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट ओपनिंग ब्लॉक्ड सिचुएशन दिख रहा है। यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स, यस सर। यहाँ पे देखिए 8 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो आप न्यू लोगों को मतलब अट्रैक्ट नहीं करना चाह रहे हो। कुछ लोग आप उतना गैदर नहीं कर रहे हो सोशल मीडिया पे, आप किसी से बात नहीं, मतलब एक आइसोलेशन की मुझे वाइब्स आ रही है कि आप अपने आप को सेल्फ हीलिंग कर रहे हो, या आइसोलेट करके अपने आप को रखे हो, अकेले अकेले रह रहे हो, किसी से बातचीत नहीं कर रहे हो। मतलब आपका दिल जो है रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत से उठ सा चुका है, ये भी दिख रहा है। और ऐसा दिख रहा है फ्रेंड्स कि कुछ लोग की जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, आप लोग की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है। आप कोई भी काम बहुत ईजिली अपने कम्युनिकेशंस के थ्रू लोगों से करा लेते हो, और ये दिख रहा है कि सबसे बड़ा पावर आपका कम्युनिकेशन है फ्रेंड्स। आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बैंकिंग प्रोफेशन से हो सकते हैं, या फिर आप ऐसे फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन ज़्यादा मायने रखती है फ्रेंड्स, ठीक है। आप सेल्स मार्केटिंग में भी हो सकते हैं, और बैंक में मैनेजर हो सकते हैं, बैंकिंग प्रोफेशन से हो सकते हैं, और जो भी प्रोफेशन में फ्रेंड्स हैं आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। मे बी आप नर्स हैं, मेडिकल फील्ड से हैं, जहाँ पे आपको बात करनी पड़ती है, बात करनी मतलब बात करना है, ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन ज़्यादा यूज़ होता है आपका। लेट्स सी और क्या कार्ड आते हैं आपके लिए। फिर 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, और यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। ओहो, काफ़ी एक्साइटमेंट दिख रहा है फ्रेंड्स आपके अंदर, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो मे बी अपने मैरिज को लेकर कुछ लोग। द डेविल है यहाँ पे, और यहाँ पे द फूल और 10 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, द सन, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स।
ओके सो फ्रेंड्स, वही मुझे मैसेज रिपीट हो रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप किसी पास्ट के ही पर्सन को चाहते हो कि उसी से शादी हो जाए। आप अपनी हार्ट ओपनिंग नहीं कर रहे हैं, या फिर आपकी कुछ पास्ट की एनर्जीज ऐसी रही है कि आप किसी से शादी करना चाहते थे और उसी के लिए अपने हार्ट को उन्हीं का वेस्ट करते थे। बट वो इंसान ने आपको बिट्रेट कर दिया, बैक स्टेप कर दिया, वो इंसान ने कहीं इंगेजमेंट कर लिया या शादी कर लिया, या वो इंसान आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, वो आपसे भाग रहा है और वो चीज़ आपको रियलाइज़ हो चुका है। तो कहीं न कहीं आप ओवरकम कर लिए हैं, जिन लोग की ये पास्ट की एनर्जी है। और जिन लोग की रिसेंट की एनर्जी है फ्रेंड्स, आपको हीलिंग करना है, इनर वर्क करना है, अपनी हार्ट ओपनिंग करनी है, ठीक है। आप हार्ट चक्र की एक्सरसाइज भी किया कीजिए, आप योग किया कीजिए अपने हार्ट चक्र के लिए, ताकि आपका हार्ट ओपनिंग हो, ठीक है। न्यू लव के लिए, रोमांस के लिए, पैशनेट कनेक्शन के लिए। एज़ आई कैन सी आपको खुद में न्यू स्टार्ट लेकर आना चाहिए, ऐसा मुझे दिख रहा है। या फिर कुछ लोग ऑलरेडी ये चीज़ें काम कर रहे हैं कि आप अपने इनर स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर रहे हो और आप ना ओपन अप हो चुके हो न्यू लव के लिए, जो आपके लिए डिज़र्व करता है। ये आपके पास्ट लाइफ से हो सकता है, आप में भी इंट्यूटिवली इंसान को जानते हो कि ये इंसान कौन है। और फ़िलहाल के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप इन्हें नहीं जानते फ्रेंड्स। और अगर कुछ ऐसा मैसेज आएगा कि आप जानते हैं या नहीं, तो वो मैं ज़रूर बताऊँगी। बट हाँ, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप इन्हें शायद नहीं जानते हो। और मुझे दिख रहा है फ्रेंड्स कि आप ना बहुत ज़्यादा क्लियर रहते हो। आप क्लियर जो भी कहना होता है, जो भी सुनना होता है, आप एकदम फ्रंट पे बोल देते हो या सुन लेते हो। आपके अंदर वो एबिलिटी है। बट आप ऐसे लोग को बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, जो लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं या फिर अपनी गलती दूसरे के ऊपर लाद देते हैं। और ऐसे मतलब ना फ्रेंड्स, ये किसी को भी पसंद नहीं होता है, बट कुछ लोग जो होते हैं वो सह लेते हैं उन सारी चीज़ों को। बट आपकी जो एनर्जी है, आप सहने वाले नहीं हो। आप ऐसे लोग को फटाक से अपनी लाइफ से कट आउट कर देते हो और अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में ही नहीं रखते हो। इस तरीके से मुझे वाइब्स आ रही है कि आप बहुत क्लियर हो अपने आप को लेकर। आप ऐसे इंसान को पसंद ही नहीं करते जो इस तरीके की हरकत करे या इस तरीके से रहता हो, जो क्लियर कम्युनिकेट ना करे, ठीक है। और आई फील फ्रेंड्स कि द सन का कार्ड है, मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने घर में अकेले चाइल्ड हो, इकलौते हो अपने घर में, शायद मे बी कुछ लोग का ये एनर्जी हो सकता है। और मुझे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना ग्रुप नंबर 1 की तरह कुछ हद तक आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रहा है। और वही जो चेंज है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पावर लेकर आ रही है, ये तरीके का लग रहा है। और हो सकता है कि आपका कहीं पे ट्रांसफ़र भी हो रहा है, ये हो सकता है। और मुझे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। आप लेकिन बैलेंस, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स बैलेंस की एनर्जीज़ को मुझे दिखा रहा है कि बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो चीज़ों को, अपने ऊपर हावी नहीं करने दे रहे हो। ये जो मुझे सबसे बड़ी मैसेज दिख रहा है। और ये भी हो सकता है कि आप किसी के साथ या फिर आप सेम सेक्स रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हैं, ये भी हो सकता है। और मुझे ये दिख रहा है फ्रेंड्स कि आप थोड़े से ज़िद्दी भी हो सकते हो, जो आपको चीज़ चाहिए वो चाहिए, इसलिए शायद आपकी हार्ट ओपनिंग नहीं हुई है। आप किसी पास्ट को ही पर्सन को चाहते हो। तो इस तरीके से फ्रेंड्स नहीं चलता है, आपको अपनी हार्ट ओपनिंग करनी ही होगी। लेट्स सी आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कौन होंगे, उनकी क्या एनर्जीज़ हो सकती है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने रीडिंग से रिलेट कर पाएँ। अगर आप जानते हैं तो आप उनको रिलेट कर पाएँगे, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो। सो डेफिनेटली मैंने कहा था कि कुछ लोगों के लिए ये जो मतलब रिलेशनशिप है वो थोड़ी बहुत टॉक्सिक एंड अब्यूसिव हो सकते हैं, मे बी। जो अगर आप किसी टॉक्सिक एंड अब्यूसिव रिलेशनशिप में थे किसी भी तरीके से, तो वो आपको डिजर्व नहीं करता है फ्रेंड्स। आपको उसे रिलीज़ करना ही पड़ेगा, या फिर अगर आप नहीं भी रिलीज़ करते हो तो यूनिवर्स आपकी लाइफ से रिलीज़ करवा देगा, क्योंकि वो आपके लिए है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ मैसेज मिल रहा है। लुक एट द बिगर पिक्चर, देखो उसी तरीके से कार्ड आ रही है जिस तरीके से मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पे द आंसर यू नीड इज आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी। और बॉटम ऑफ द डेक से आया है फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। सो आई फील फ्रेंड्स कि कुछ लोग के लिए ये आपका मैसेज हो सकता है कि आप ना मतलब जिस तरीके से मैंने बताया कि आप पास्ट को लेकर ही ज़्यादा लटके हुए हो, इसलिए शायद आपकी लाइफ में डिले हो रहा है। आप पास्ट को ही चाहते हो बार बार। अगर आप रीडिंग भी देख रहे हो तो शायद आप उन्हीं से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हो, आई डोंट नो। बट यहाँ पे मैसेज है कुछ लोग के लिए कि ऐसा अगर है तो आप प्लीज़ अपने आप को ओपन करिए, अपने हार्ट को ओपन करिए, ताकि आपकी लाइफ में जो डिले आ रही है वो ना आए, ठीक है। और आई फील कि आपकी जिनसे शादी होगी वो इंसान तो बहुत पावरफुल है। इनको जो चीज़ सही नहीं लगता है, जिससे ये कंफर्टेबल फील नहीं होते हैं, उसको जल्द ही कट आउट कर देते हैं। और आई फील कि ये इंसान वो पर्सन होंगे जो बहुत ज़्यादा प्रे करते होंगे अपने फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड, डे ड्रीमिंग करते होंगे। बट मे बी शायद इनकी एज हो रही होगी, अब डिले हो रही होगी आपकी शादी। सो ये डिले क्यों हुआ, कैसे, किस लिए हुआ, तो वो उनको उस टाइम पे आंसर मिल रहा होगा। इनकी जो मतलब ख्वाहिशें होंगी आप उनके आंसर होगे, ठीक है। उनके क्वेश्चंस का आंसर आप होगे, ऐसा ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है।
और ये इंसान वो पर्सन होंगे जो छोटी-मोटी चीज़ों को लेकर दिमाग में नहीं रखते होंगे, या अपने जीवन में जो भी बड़े पहलू होंगे उसी पे ध्यान देने वाले व्यक्तित्व के पर्सन होंगे, लड़की या लड़का। और यहाँ पे आया है बुद्धि, और यहाँ पे आया सत्व, भुवनेश्वरी। बॉटम ऑफ द डेक से आया सीता, और यहाँ पे हार्ट चक्रा। ओ माय गॉड, मैंने बार बार आपको हार्ट चक्रा के एनर्जीज बोला था। देखो हार्ट चक्रा शायद आपके लिए भी है, इनके लिए भी है, शायद आप दोनों ही सेम सिचुएशन पे होगे। मतलब ये भी पास्ट के कुछ लोगों के लिए, ये 5% लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन भी अपने पास्ट को चाहेंगे, और आप भी अपने, मुझे काफ़ी हद तक ग्रुप नंबर 2 के लिए ये अरेंज मैरिज लग रहा है। आप अरेंज मैरिज के थ्रू मिलोगे या अपनी फैमिली थ्रू मिलोगे, बट आप रेडी नहीं रहोगे उस टाइम पे, ये पर्सन रेडी नहीं रहेंगे। बट आप दोनों एक दूसरे के लिए मुझे हार्ट ओपन करते हुए दिखाई दे रहे हो एक दूसरे के लिए, क्योंकि आप दोनों मे बी फैमिली से रिलेटेड मुझे लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करोगे, बट आप लोग डेट भी करोगे, ऐसा भी मतलब ना चाहते हुए भी डेट करोगे। बट ये अनएक्सपेक्टेड मुझे लव दिख रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे से हो जाएगा। एक टाइप की स्टोरी, एक फिल्मी स्टोरी टाइप का मुझे दिख रहा है कि ये आपकी लाइफ में हो सकता है। बट यहाँ पे ये भी दिख रहा है कुछ लोग के लिए कि आप लोग अगर खुद से भी मिलोगे, क्योंकि यहाँ पे लव मैरिज 5% और 50% के भी चांसेस है। तो अगर आप खुद से भी वर्क प्लेस या किसी भी तरीके से, किसी भी जरिए से मिलते हो, तो भी मतलब आप लोग अपने एक दूसरे के लिए हार्ट चक्रा ओपन करोगे। आप न्यू लव के लिए शायद रेडी नहीं रहोगे, इस तरीके से मुझे दिख रहा है। अपने लाइफ में न्यू स्टार्ट के लिए शायद आप रेडी नहीं रहोगे, एक यू नो रेडी टाइप की मुझे वाइब्स नहीं दिख रही है। तो वो अनएक्सपेक्टेड लव होगा, कंपैशन होगा जो आपकी लाइफ में आएगा। 7 ऑफ वेंस, 5 ऑफ वेंस, क्वीन ऑफ कप्स। अगेन हार्ट चक्रा, हार्ट नॉट ओपन, हार्ट इज नॉट ओपनिंग। आपकी हार्ट या इनकी हार्ट ओपन नहीं है, दोनों एक दूसरे की हार्ट ओपन करेंगे, ठीक है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर, ओहो क्या बात है फ्रेंड्स। 10 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से आया है 8 ऑफ वैंस, और 8 ऑफ वैंस यहाँ पे भी आया है। कहीं ना कहीं सिमिलर एनर्जीज मुझे दिख रही कि आप दोनों की सिमिलर एनर्जी होगी। बड़ा ही मुश्किल तरीके का मुझे लग रहा है आप लोग का रिलेशनशिप, जैसे कैसे स्टार्ट हो, कहाँ से स्टार्ट हो, मतलब इस तरीके का मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम आएगी न्यू स्टार्ट में आपके रिलेशनशिप में। मतलब जल्दी आप लोग ओपन अप नहीं हो रहे हो, इस तरीके का मुझे लग रहा है। बट अनएक्सपेक्टेड लव होगा, ठीक है, जहाँ पे आप अपनी आंखों की पट्टी और इस पर्सन ने अपनी आंखों की पट्टी, मतलब दोनों का ये हार्ट चक्र ओपन नहीं है, इस तरीके का मुझे लग रहा है। बट आप जैसे जैसे कम्युनिकेट करने लगोगे, इस तरीके से मैं रख देती हूँ, क्योंकि ये एक मैसेज ही मुझे आपके लिए लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी 8 ऑफ वैंस का कार्ड है और यहाँ पे भी 8 ऑफ वैंस है। दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करोगे ना चाहते हुए भी। मे बी ये अरेंज मैरिज है, बट अनएक्सपेक्टेड लव में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और कुछ लोग के लिए अगर आप लोग प्रोफेशनली, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है फ्रेंड्स कि हो सकता है कि आपकी जो सिचुएशनशिप है, ये वो पर्सन हो सकते हैं जो फर्स्ट साइड से ही आपका इनसे लड़ाई हो जाए, मतलब कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, या फिर मतलब बहसबाजी की मुझे एनर्जी आ रही है कि इस इंसान से होगी, और जिसकी वजह से मे बी आप ना चाहते हुए भी, लेकिन हाँ अनएक्सपेक्टेडली ये आपकी वर्क प्रोफेशनल से हो, जहाँ पे आपको ज़बरदस्ती इनसे बात करना हो, ना चाहते हुए भी आपको इनसे कम्युनिकेट करना पड़े। तो ये मुझे लग रहा है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड यू बहुत फॉल इन लव, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे में जो है खो जाएंगे, इस तरीके से मुझे दिख रहा है। आप लोग की फ्रेंडशिप बॉन्ड जो है आगे बढ़ेगी, ये रिलेशनशिप तक जाएगी, आप लोग डेट करने लगोगे, और फिर वो बात जो है कमिटमेंट एंड शादी तक पहुंच जाएगी, और इसी तरीके से शादी मुझे आप लोग की दिख रही है। एक एक ना मुझे पहली बार टैरो रीडिंग में फिल्मी टाइप की स्टोरी मुझे दिख रही है, और ये पता नहीं किसके लिए है। अगर आप इनको जानते हो तो शायद आपसे ये रिलेट हो कि ये किस तरीके का है। बट हाँ, जल्दी आप लोग एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हो, चाहे जैसे भी। ये आप लोग का स्टार्टिंग फेज की सिनेरियो सिचुएशनशिप मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, द टावर का कार्ड आया है। तो मतलब ना आप लोग की, एक मिनट में एक और कार्ड लेती हूँ फिर ज़्यादा क्लियर होगा। द स्टार। आप लोग कन्फ्यूज़न में रहोगे, ये इंसान कन्फ्यूज़न में रहेगी कि क्या आप दोनों की एक दूसरे के साथ बनेगी नहीं बनेगी। मतलब थोड़ा-सा मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत लड़ाई, मतलब कॉन्फ्लिक्ट, मतलब इतना ज़्यादा वाला ही नहीं दिख रहा है, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, जैसे एक डेली रूटीन में कभी भी किसी के साथ हँसी-मज़ाक में हो जाता है, तो वो मुझे दिख रहा है। बट दोनों एट द टाइम पे थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे जब आपका रिलेशनशिप बढ़ने लगेगा, आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ साबित हो जाओगे, आप दोनों एक दूसरे को हेल्प करोगे आगे बढ़ने के लिए, तो कुछ हद तक ये सिनेरियो दिख रहा है। ये पर्सन का बर्थ मंथ जो है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और कुछ लोग के लिए जनवरी, दिसंबर भी हो सकता है। और
आई फील इनकी भी कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रांग होगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए ये था मैसेज गाइडेंस। आपको कैसा लगा, आपसे कितने हद तक रेजोनेट हुआ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो क्लेम ज़रूर करना, और अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे बाय कर सकती हैं आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम में श्रद्धा द्विवेदी। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।